जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय की कथा है। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारुं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋष ऊचुः श्रुत महाभाग बदनो बतांबर दृढ़धन्मा कथं प्राप पुरुषोत्तम सेवनात् सौराज्यं पुत्र पौत्रादीन ललनां न च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकमवाप योगी दुर्लभम। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन्वा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रत स्त्री को किस प्रकार प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, के मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं हो रही है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक बताएं। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको हम सबके द्वारा दिखलाया। अगर हमारा भाग्य नहीं होता तो आपका दर्शन कैसे होता। सूत उवाच सनातन मुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम इतिहास मोवाचेमं स एव प्रोच्यते धुना। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूं। जैसा मैंने गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा और सुना है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण उवाच शृणुराजन् प्रवेच्छेऽहं भूपस्य दृढ़धन्वनः कथां पुरातनी रम्यां स्वरधूनिमिव पावनिम्। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा को कहूंगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसको दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्धि, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धन्वा प्रशस्त गुणों समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया।
अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सारभूत शून्य इस संसार में और क्या है? अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं दो भुजा वाले मुरलीधर बंसी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूं। जिस प्रकार ध्रुव, अंबरीश, सरयाति, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतदेव, शशविंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण ये सब राजा तथा और अन्य लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो गए। शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए तप करने लगे। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करता हुआ नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़धन्वा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छी स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया। चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धन्वा गुणों करके प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी माने वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, खड़वर्ग को जीतने वाला यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रती यानी एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत करने को धारण करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य यानी सहस्त्रार्जुन के समान था। श्री नारायण उवाच एकदा निशिशौ सुप्तस्य चिंतना सिद्धस्य भूपते अहोयं वैभव केन पुण्येन महात भवतो न मया न तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचितो कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम। श्री नारायण जी बोले, एक समय रात्र में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धन्वा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धन्वा की रात बीत गई।
प्रातःकाल ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर विधिपूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वाराह यानी सूअर, सिंह और चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे चला गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा से, प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बटवृक्ष को देखा। उस विशाल बटवृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर तोता यानी सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। विद्यमाना तुल सुखमालोक्यात्व भूतले न चिंतयसी तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। बारंबारमिदं पद्यं पपाठ नृपते पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुर्मुहे मुमुदेऽपि च। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सार भरे हुए नारिकेली फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धन्वा की सेना समीप आ गई। सुखपक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान यानी अलक्षित हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजन अपने पुर में आया। बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा, राजा से पूछा, गुण सुंदर्युवाच भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्य मिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुक्ष भोगान बचो बद। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद उवाच इति विच इति चिन्तयतो धरापतेर्बद जातं दृढधन्वस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्ति मनाच्छ्रुकत्यं तं मुने। नारद जी बोले कि हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ, सो आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्यो श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने दृढ़धन्वानो मनः खेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, अध्याय संपन्न होने पर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, हरि नाम के द्वारा तुलसी पत्र, पुष्पदल, श्वेत तिलान के द्वारा विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। तदंतर तब आरती करना चाहिए। जगतल्पगतम घन सुंदरम गरुड़वाहनमंबुजलोचनम नलिन चक्रगदाकरमव्ययम् भजत रे मनुजाः कमलापतिम् अलिकुलाशितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरं जलधिजाङ्कितवामकलेवरं भजत रे मनुजाः कमलापतिं। केमुजपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमोत्तमतीर्थनिषेवणैः किमु तु शास्त्रकदम्बविलोकनैर्भजत रे मनुजा कमलापतिं। मनुजदेहमिमं भूय दुर्लभं सामिधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विषयलं पठतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिं। न बनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवा व्रजति शाकमनेन जनेन वै भजत रे मनुजाः कमलापतिं। सकलमेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतरां धन ऐवनं समवलोक्य विभोकदृशां द्रुतं भजत रे मनुजा कमलापतिं। विविधरोगयुतं क्षणभङ्गुरं परवशं नवमार्गमलाकुलं परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजत रे मनुजाः कमलापतिं। मुनिवरैरनिशं हृदि भावितं शिवभिरञ्चि महेन्द्रनुतं सदा मरणजन्मजराभयमोचनं भजत रे मनुजाः कमलापतिं। हरिपदाष्टकमेतदनोत्तमं परमहंसजनेन समीरितं पठति यस्तु समाहितचेतसा व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवम्। ॐ श्रीमत्हंसपरिस्वामी परमानंद विरचितं श्रीकमलपत्याष्टकं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।